नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ये तीनों वीडियो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, मेरा सुझाव है, क्योंकि इसके बाद आपको ये वीडियो समझने में बहुत ही आसानी पड़ेगी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस दो टेंस से मिलके बना है। एक तो होती है कंटिन्यूस और दूसरी होती है परफेक्ट। कंटिन्यूस क्या होती है? कंटिन्यूस जो कार्य चल रहा होता है, जारी होता है। और परफेक्ट मतलब कि काम पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है, फिनिश हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों को मिला के बनता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें काम कंप्लीट भी हो चुका है और फिलहाल जारी भी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कोई काम किसी समय से प्रारंभ होकर प्रतिदिन अंशतः पूर्ण होकर आने वाले समय में भी जारी रहेगा। नहीं समझ आया ना? अब उदाहरण से समझिए। मैं भोपाल में 6 साल से रह रहा हूँ। मैं भोपाल में कितने साल से रह रहा हूँ? 6 साल से। अब ये बताइए, मैं 6 साल पहले भोपाल में आया, फिर मैंने वहाँ रहना स्टार्ट किया, एक्शन अभी भी जारी है। 6 साल पहले मैं भोपाल आया, मतलब कोई काम किसी समय से प्रारंभ हुआ, ठीक है, फिर प्रतिदिन अंशतः पूर्ण हो रहा है, मतलब मैं 6 साल से कंटिन्यू भोपाल में रह रहा हूँ। अब आगे भी जारी रहेगा, मतलब मैं कुछ टाइम और भोपाल में रहूँगा। कोई भी काम अगर पास्ट में स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में जारी रहता है और फ्यूचर में भी जारी रहने की उम्मीद है, तो ऐसे काम को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि विराट 2008 से क्रिकेट खेल रहा है, मतलब 2008 में उसने डेब्यू किया, 2008 से लेके 2020 तक कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा है। इसके आगे भी कुछ टाइम और क्रिकेट खेलने की उम्मीद है। ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट होते हैं, प्रेजेंट में भी जारी रह रहे हैं और आगे भी थोड़ा टाइम जारी रहने की उम्मीद है, ऐसे एक्शंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस बनाना सीखेंगे। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के रूल बनाना सीखेंगे। पहचान क्या होती है? आपको याद होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने जाना था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। वैसे ही जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बनाते हैं तो मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ का प्रयोग होगा। साथ ही साथ इनके समय के साथ से का प्रयोग होगा। से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेक्चर हमारे चैनल पे उपलब्ध है, तो कृपया करके वहाँ जाके और डिटेल में पढ़ सकते हैं, या फिर अगली साइड में थोड़ा थोड़ा मोटा माटी में आपको बता दूंगा। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ, राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, निकिता 3 घंटे से टीवी देख रही है। आप देख रहे हैं इनमें वक्त समय के साथ से का प्रयोग हो रहा है। इन सभी वाक्यों में मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे और रही रहा हूँ का प्रयोग हो रहा है। साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग हो रहा है। मैं 4 बजे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से। जैसे कि और भी एग्जांपल, मैं 2017 से बीटेक कर रहा हूँ, मैं 2013 से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। इस तरीके के वाक्य जिसमें समय के साथ से का प्रयोग होगा और वाक्यों के आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होगा, वहाँ वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम ये देखेंगे से के लिए सिंस और फॉर का कहाँ यूज़ होता है, कहाँ सिंस का, कहाँ फॉर का। सिंस हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट, जहाँ से शुरू हुआ, और ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि अवधि, अंतराल, समय का अंतराल या फिर अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 PM, मैं तुम्हें 2 बजे से कॉल कर रहा हूँ। अगर मुझे पॉइंट ऑफ टाइम बताना है, स्टार्टिंग पॉइंट बतानी है, तो सिंस का प्रयोग होगा। मैं तुम्हें 2 घंटे से कॉल कर रहा हूँ, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours,
मैं तुम्हें 2 घंटे से कॉल कर रहा हूँ। अगर ये मुझे बताना हो, अवधि बतानी हो, ड्यूरेशन बतानी हो, तो फॉर का प्रयोग होगा। अब देखते हैं कहाँ कहाँ सिंस का प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ फॉर का प्रयोग होता है। पहले देखते हैं सिंस का, जैसे कि सिंस 2 PM, 2 AM, 2 o'clock आएगा तो सिंस का प्रयोग होगा। वैसे ही सिंस 1998, 2005, 2009, 2014 आएगा तो सिंस का प्रयोग होगा। वैसे ही अगर हमें कहना हो सोमवार से, सिंस मंडे। अगर कहना हो मंगलवार से, सिंस ट्यूसडे। वैसे ही सिंस वेडनेसडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे, सिंस सैटरडे और सिंस संडे इस तरीके से बनेंगे। अगर हमें कहना हो सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अगर हमें कहना हो शाम से, सिंस इवनिंग। अगर हमें कहना हो दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। हमें कहना हो रात से, तो हम यू प्रयोग करेंगे सिंस नाइट। कल से, सिंस यस्टरडे। बीते हुए परसों से, सिंस डे बिफोर यस्टरडे। बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। जन्म से, सिंस बर्थ। सिंस डेट डे, वो एक पर्टिकुलर दिन है, पर्टिकुलर तारीख है जहाँ से प्रयोग करेंगे सिंस डेट डे का। सिंस माई डैड वॉज बॉर्न, मेरे पिताजी के जन्म से। आपने नोटिस किया होगा जहाँ पर भी सिंस का प्रयोग होगा वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस दिखता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट है तो आप बेधड़क सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब जानते हैं फॉर का। फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन, अवधि या फिर अंतराल बताने के लिए होता है, जैसे कि फॉर 2 seconds, फॉर 2 minutes, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 weeks, 2 months, 2 years, फॉर 2 centuries। वैसे ही फॉर ए लॉन्ग, काफ़ी देर से, फॉर ए वाइल, कुछ देर से, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी आवर्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स। यहाँ पे फॉर का प्रयोग होता है। अब हमने देख लिया कि कहाँ सिंस का प्रयोग होता है, कहाँ फॉर का होता है। अब हम देखते हैं सकारात्मक वाक्य यानी अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको बताए पॉजिटिव सेंटेंस जिनमें नहीं और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं होता है, जिनमें प्रश्न और नहीं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। पहले प्रयोग का सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यानी राम, श्याम, सीता, गीता, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इस तरीके से सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर प्रयोग हुआ हैज़ बीन या हैव बीन का। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको बताया था कि 3rd person सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज़ का प्रयोग होगा। वैसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3rd person सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि ही, शी, इट, राम, श्याम, सीता, गीता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग होगा। वैसे ही आई, वी, यू, दे, नाउन प्लूरल के साथ हमेशा हैव बीन का प्रयोग होगा। इसके बाद प्रयोग होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। आईएनजी कैसे लगाना है ये हमने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में बताया, रूल ऑफ आईएनजी करके, आप उसको सर्च करिएगा, मिल जाएगा। फिर प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट का, फिर सिंस और फॉर, फिर उसके बाद टाइम। टाइम में भी 2 प्रकार के, या तो पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्टार्टिंग पॉइंट है तो सिंस का प्रयोग होगा, और या तो ड्यूरेशन अवधि है तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझिए, राम घूम रहा है, राम इज़ वॉकिंग, ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि इसमें सिंपल टाइम मेंशन नहीं, रहा है, रही है, रहे हैं। और जैसे ही हम कहें राम 2 घंटे से घूम रहा है, इसमें टाइम का मेंशन है, तो इसमें हो जाएगा राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राम के साथ हैज़ बीन का प्रयोग हुआ क्योंकि 3rd person सिंगुलर सब्जेक्ट है। वॉकिंग हो गया वर्ब का 4th फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म, और फिर उसके बाद फॉर का प्रयोग, क्योंकि 2 घंटे से तो उसमें फॉर का प्रयोग होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैं खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। वैसे ही अगर मैं कहूँ मैं सुबह से खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एग्जांपल। अब बात करते हैं नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस। नकारात्मक सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, जिसमें नॉट का प्रयोग होता है, जैसे कि
अब इसका रूल बनाना सीखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन का प्रयोग, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस और फॉर का प्रयोग, फिर आखिर में टाइम का प्रयोग। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। राम हैज़ नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं दोपहर से नहीं खेल रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। राम 2 घंटे से नहीं घूमा। राम के साथ हैज़ का प्रयोग होगा क्योंकि वह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। वैसे ही आई के साथ हैव का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य यानी प्रश्नवाचक, जो जिसमें सवाल पूछे जाते हैं। उसका रूल होगा सबसे पहले WH फैमिली का प्रयोग, फिर हैज़ और हैव का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर उसका बीन का प्रयोग, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का प्रयोग, फिर टाइम का प्रयोग। अब एग्जाम्पल से समझते। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वो कब से खेल रहा है। कब से का हो जाएगा व्हेन। सिंस व्हेन हैज़ ही बीन प्लेइंग। अब बात करते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य की, नेगेटिव इंट्रोगेटिव की। सबसे पहले आएगा WH फैमिली, फिर हैज़ हैव का प्रयोग, फिर सब्जेक्ट का, फिर नॉट बीन का प्रयोग, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग, फिर ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर और फिर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन यानी टाइम का प्रयोग। एग्जाम्पल से समझते हैं। वो सुबह से नहीं पढ़ रहा है। वाई हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। हैज़ ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ये कंप्लीट होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।